नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बात करेंगे हम आयनिक बॉन्ड अर्थात आयनिक बंध। आयनिक बंध को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर में हमने बंध कैसे बनता है, बंध बनने के कौन से कंडीशन हैं तथा बंध कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में चर्चा किया था। आप जाके पिछले लेक्चर का वीडियो जो है देख लीजिएगा। चलिए आते हैं आयनिक बंध में। तो आयनिक बंध जो है दो अलग अलग आयनों के बीच में बंध बनता है। दो अलग अलग आयनों के मध्य बोला है। दो अलग अलग आयन जो है धनावेशित तथा ऋणावेशित होगा। धनावेशित और ऋणावेशित के मध्य बने बंध को ही हम क्या बोलते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। चलिए कुछ बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु है और परिभाषाएं हैं, उसको हम देखते हैं। आयनों के मध्य धनावेशित तथा ऋणावेशित के मध्य बने बंध को हम आयनिक बंध कहते हैं। परिभाषा इसका इस प्रकार से होगा, देखिए, दो विपरीत आयन अर्थात एक आयन धनावेशित होगा तथा दूसरा आयन जो है ऋणावेशित होगा के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। दो अलग अलग आयन होंगे, एक परमाणु जो है धनायन होगा, दूसरा परमाणु जो है ऋणायन होगा। उनके बीच क्या लगेगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगेगा और दोनों आपस में पास आएंगे आकर्षण के कारण और उनके बीच बंध बनेगा, जिस बंध को हम आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। अगला पॉइंट है, एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से यह बंध बनता है। जब यह बंध बनता है तब एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को चला जाता है तथा दूसरे परमाणु से, मतलब इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अगला पॉइंट है, बंध का निर्माण दो भिन्न आयनों धनायन और ऋणायन के मध्य लगता है। फिर से यह बात आ गई, धनायन और ऋणायन अर्थात धनायन और ऋणायन के मध्य आकर्षण होगा और उनके बीच बंध का निर्माण होगा, जिस बंध को हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। चलिए इस बात को समझते हैं। मैंने यहाँ पे कहा धनायन और ऋणायन, तो सबसे पहले परमाणु धनायन बनाएगा, कोई परमाणु आएगा और धनायन बनाएगा, ठीक है, तो तथा दूसरा परमाणु आके ऋणायन बनाएगा तथा धनायन और ऋणायन हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर उनके बीच आकर्षण होगा, उसके पश्चात उनके बीच बंध बनेगा, आयनिक बंध। चलिए किस प्रकार से, मान लो मैं कोई परमाणु लेता हूँ सोडियम, सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और क्या बना लेगा, सोडियम का धनायन बनाएगा। अब सोडियम परमाणु धनायन इसलिए बनाता है क्योंकि सोडियम के उदासीन परमाणु में उसका अष्टक कंप्लीट नहीं होता है, अर्थात वह अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है, धनायन बना लेता है। देखिए इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, अर्थात इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो 2 8 1 प्राप्त होता है, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए, ये वाला पहला कोष, ये दूसरा कोष था, ये वाला अंतिम कोष हो गया। अंतिम कोष में हमें अष्टक के नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, किंतु यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तथा इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा या निकाल देगा तो उसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया सोडियम, तब उसके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 प्राप्त होंगे, अर्थात ये वाला उसका बाह्यतम कोष हो गया और इसी बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरह से धनायन बना लिया ताकि वो उसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट कर सके। चलिए अब सोडियम ही क्यों इलेक्ट्रॉन को निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सोडियम जो है एक धातु होता है और धातु की प्रकृति होता है कि वह इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बना ले। धातु अर्थात धातु की प्रकृति ये होती है, धातु की प्रकृति विद्युत धनी होती है, विद्युत धनी। धातु जो है विद्युत धनी प्रकृति का होता है, सोडियम जो है विद्युत धनी प्रकृति का है, इसलिए वह इलेक्ट्रॉन निकाल के धनायन बनाने की क्षमता रखता है और अपना अष्टक कंप्लीट कर लेता है। अर्थात विद्युत धनी तत्व जो है इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और अष्टक पूरा करते हैं। चलिए अब ये तो हो गया, इसका विन्यास को हम मिटा देते हैं। चलिए कोई दूसरा परमाणु लेते हैं
मान लीजिए मैंने क्लोरीन लिया, क्लोरीन कि वो क्लोरीन अभी उदासीन अवस्था में है। क्लोरीन एक क्या होता है, क्लोरीन जो है विद्युत ऋणी तत्व होता है। क्लोरीन विद्युत ऋणी तत्व होता है। क्लोरीन विद्युत ऋणी तत्व है, तो वह इसके द्वारा त्यागे गए कोई धातु है सोडियम जो कि विद्युत धनी है, उसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण करेगा, ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है विद्युत ऋणी तत्व। तो क्लोरीन यहाँ पे विद्युत ऋणी तत्व है और उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और क्या बना लिया, ऋणायन। ऋणायन अर्थात कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ पे देखिए एनायन बना लिया। अब एनायन क्यों बनाया, क्योंकि क्लोरीन का अभी अष्टक कंप्लीट नहीं है, तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो उसकी अष्टक जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 7। ये हो गया उसका बाह्यतम कोश, ये वाला पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये वाला उसका बाह्यतम कोश। तो बाह्यतम कोश में अष्टक के नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन होने आवश्यक है। तो यहाँ पे क्लोरीन के पास बाह्यतम कोश में केवल 7 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात वहाँ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यहाँ पे 8 बना लेगा। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन माइनस आयन में 2, 8, 8, उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 7 से 8 हो गए। तो इसका यहाँ पे भी अष्टक जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहाँ भी उसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो गया। इस तरह से दोनों अपना अष्टक पूरा कर लिए। चलिए मैं एक शब्द बताता हूँ, विद्युत संयोजकता। एक शब्द लिख दिया विद्युत संयोजकता। सबसे पहले समझते हैं संयोजकता। तो संयोजकता का अर्थ है अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है उस आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम संयोजकता कहते हैं। यहाँ पे हम विद्युत संयोजकता की बात करेंगे क्योंकि हम विद्युत संयोजी बंध के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सोडियम उदासीन अवस्था में है, यहाँ पे उसका अष्टक जो है कंप्लीट नहीं है, उसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की आवश्यकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है त्यागने की आवश्यकता हुई, उस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत संयोजकता। तो सोडियम की विद्युत संयोजकता यहाँ पे क्या है, 1 होगी। उसी प्रकार से क्लोरीन की विद्युत संयोजकता भी 1 होगी, क्योंकि क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवश्यकता हुई। उस आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, उसको हम क्लोरीन की विद्युत संयोजकता कहते हैं। तो सोडियम की विद्युत संयोजकता क्या होगी, 1 होगी, और क्लोरीन की विद्युत संयोजकता भी 1 होगी। इस प्रकार से धनायन और एनायन पहले बनता है, धनायन बन गया फिर एनायन बन गया। धनायन ने जो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया उसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ग्रहण करके एनायन बना लिया, ठीक है। अब धनायन और एनायन बन गया, ठीक है। अब धनायन और एनायन आपस में मिलके आयनिक बंध का निर्माण करेंगे। अब धनायन और ऋणायन आपस में मिलके आयनिक बंध का निर्माण करेंगे, अर्थात लेटिस बनाएंगे। लेटिस या जालक का निर्माण कर लेंगे, अर्थात लेटिस और जालक का निर्माण करेंगे। तो लेटिस कौन से तत्व का लेटिस बनेगा, सोडियम और क्लोरीन का। तो सोडियम और क्लोरीन का लेटिस यहाँ पे मैं बना देता हूँ। इस प्रकार से उनके बीच बन गया और वे एक यौगिक बना लिए, सोडियम क्लोराइड का एक आयनिक यौगिक बना लिया। इस प्रकार से क्यों बना लिए, क्योंकि धनायन मिल गया हमको और एनायन मिल गया, तो धनायन और एनायन के बीच में आकर्षण होगा, आकर्षण के कारण उनके बीच आयनिक बंध बनेगा, अर्थात लेटिस का निर्माण होगा। लेटिस अर्थात सोडियम क्लोराइड का आयनिक यौगिक प्राप्त हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि आयनिक बंध कौन कौन से पद में बनते हैं, आयनिक बंध बनने के कौन कौन से चरण हैं, उसके स्टेप, तथा आयनिक बंध में कौन कौन सी एनर्जी जो है इन्वॉल्व होती है, कौन कौन सी एनर्जी का उपयोग होता है आयनिक बंध के निर्माण में। तो कल हम ये सब पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए धन्यवाद।